नमस्कार। पंथ पड़ाव के साप्ताहिक कार्यक्रम कहानियों का सफ़रनामा में आपका स्वागत है। आज के सफ़र में आपके लिए सुप्रसिद्ध लेखिका सुश्री कृष्णा सोबती जी के संग्रह हम हशमत से एक शब्द चित्र मियाँ नसीरुद्दीन। तो आइए चलते हैं पुरानी दिल्ली के एक मशहूर नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन से मुलाकात करने। साहिबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हज़ारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे पहचान पाते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैये मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पे पटापट आटे का ढेर सनते देख ठीक गए। सोचा सवाइयों की तैयारियां होंगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पे बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझे मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक कर हमने कहा, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ आने तक की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां बनाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास? क्या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास? या रफूगर रंगरेज तेली तबेली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। मतलब ये कि हम घर से न निकलेंगे कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद महरूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं की ढैये पर। आपके वालिद? मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैये वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब वे थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत का है कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमा रहे हैं, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आपने, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सर पर धरता है और शागिर्द
चुपचाप परवान करता है। समझे साहेब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में ही छोड़कर सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहेब, सुबह ना आना हुआ? पर क्यों? मीर साहेब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई के बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हों। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पे दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंसती है। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन ने हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहेब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। हमने सिर हिलाया, है साहेब, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे ऐसी कोई चीज़ बनी? क्यों ना बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई, खूब सराही। लगा आज हमारा आना कुछ रंग ही लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को हैं कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गड़ी हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका हमने। कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच में, समझे? सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वो लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। हाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के तो हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद महरूम तो कूच किए 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी ना। हो तो चुकी साहिब,
पर यह जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुज़ुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो काफ़ी नहीं क्या? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते? खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की? मियाँ ने खींच कर कहा। क्या अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम रुक्का चिट्ठी भेजना है कि डाक वालों के लिए सही सही नाम पता ही ज़रूरी है? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखता पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर हैं, और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटी बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजबूर ना छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहेब, गिनके मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी है। हाँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और फिर किसी गुमशुदा की याद को ताज़ा करते हुए कहा, उतर गए अब वे ज़माने, और अब वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर जानते थे। मियाँ, अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निगली हजम। बस इतना ही था नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान तक का सफ़र। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।